में कर बैठेगा तो मैं तो घबरा गया, ऐसा हो ही नहीं सकता है, असंभव है। और मैं तुरंत जाके सारा रिपोर्ट बाहर में इको कार्डियोग्राफी से लेके जितना टेस्ट सब कराया सब रिपोर्ट नॉर्मल निकला। जितना भी रिपोर्ट नॉर्मल निकला, कोई भी डॉक्टर्स को फिर मैंने रिपोर्ट दिखाया, बोला कोई जरूरत नहीं पेसमेकर का, आपका सब रिपोर्ट नॉर्मल है। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। बोल रहे प्रभु का धन्यवाद हो कि अगला सप्ताह ये यहाँ पर चर्च में आए थे। आने के बाद भजन वजन चालू था और कोना में ये प्रार्थना कर रहे थे, तब तक इनको बहुत जोर से गर्मी लगा और जॉकेट निकालते निकालते ये पूरा अज्ञान हो गए, बेहोश हो गए और उनका बदन ठंडा हो गया और कुछ सांस नहीं चल रहा था। लेकिन भाई लोग इधर का थे, रितेश भाई, उनका भाई, सब मिलके गोदी में उठा के ले गए और पानी वानी डाले और बहुत सेवा किए। और हमारे मंडली का भाई बहनों ने मिलकर इनका पैर और घसा। बहुत देरी के बाद, आधा घंटा के बाद, तब थोड़ा सा पलक हिला और हम लोग बहुत सारा प्रार्थना करे सब भाई बहन मिलके, तो इनका प्रभु ने जीवन दिया नया। इसके लिए हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं आपको। सही, हम लोग अपने मन को तैयारी करें। ठंडा है, हाँ, गर्म भी है ना। किसी को ठंडा लगता है, किसी को गर्म लगता है ना। किसी को भूख नहीं लगता खाने के लिए, किसी को भूख लगता है बेसी, है ना। ये सीजन ऐसे है ना, परमेश्वर ने बहुत ही सुंदर सीजन बनाया ना। कोई बोलता मुझे भूख नहीं लगता है, कोई बोलता मुझे खाना नहीं मिलता है, कोई बोलता खाने की इच्छा नहीं होता है। संसारिक भोजन खाने के लिए कभी कभी हमारी रुचि होती है, कभी कभी रुचि नहीं भी होती है। कभी भूख लगता है, कभी नहीं लगता है। कारण एक ही है, अगर आप ये भोजन रोज खाएंगे तो सब भोजन आप खा कर हजम कर सकेंगे। और यही भोजन हमारे लिए सबसे बड़ी आत्मिक भोजन है, जो हमारे जिंदगी के सबसे बड़ी आत्मिक तंदुरुस्त, मजबूती, सफलता, खुशहाली, शांति, प्यार, सब खुशियाँ पड़ी है। तो हम प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु हमारा आपका परमेश्वर है। और हम लोग आज के दिन में प्रभु हम लोगों को जनवरी महीना पूरा हम लोग को अभी तक ले हम लोग को संभाला। आज 21 जनवरी हो गया, जो परमेश्वर हम लोग को जनवरी 1 से लेकर 24 तक ले प्रभु ने हर परिवारों को, हर एक भाई बहनों को, हर एक को आशीषित किया है। तो उस परमेश्वर को ताली बजा कर परमेश्वर को पहले धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद दे रहा हूँ आज के दिन के लिए प्रभु, जो जनवरी 24 नए साल के 1 तारीख से लेकर आज तक तूने हम सबों को संभाला अपने प्यार में, दया में। अपनी आज के दिन प्रभु तेरे चरण में सुरक्षित से हम लोग को लेकर आया। ये सारे आशीष के 1 से लेकर प्रभु 21 तारीख के आशीष तक, लेकिन मैं तुझे लाख कोटि कोटि धन्यवाद दे रहा प्रभु। प्रभु, जो आज मैं चाहता हूँ, जो चाह रहा प्रभु आज वही हो। आज के दिन तुझे महिमा मिले प्रभु, धन्यवाद दे रहा प्रभु, यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रभु यीशु को धन्यवाद देते कि प्रभु यीशु महान परमेश्वर। आज हम उस सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता जो जीवित परमेश्वर है, हम उसको करीब से हम कैसे पहचानते हैं। इंसान परमेश्वर को बना नहीं सकता है। इंसान परमेश्वर को गोद में उठाकर यहां से वहां कर नहीं सकता है। परमेश्वर ने इंसान को बनाया
वो जहां भी उठाना चाहता है उंगली से उठाकर यहां से वहां कर सकता है। जब उसने एक शब्द से कहा प्रकाश हो जाए तो प्रकाश हो गया। तो वो परमेश्वर का एक शब्द में, उस शब्द के अंदर जो जीवन, खुशहाली, सृष्टि की रचना जो सुंदर बनाया परमेश्वर, उस परमेश्वर को जानना बहुत जरूरी है प्रिय भाई बहनों। किस परमेश्वर का उद्देश्य, प्लान, सोच, परिकल्पना, उद्देश्य ये सृष्टि का और हमारे आपके लिए क्या है। ये सारे सृष्टि बुंडोल सुनसान पड़े हुए थे, शून्य था, कुछ नहीं था, ना इंसान थे, ना चिड़िया पंछी, ना कोई जीव जंतु, ना कोई भी नहीं था। हम बहुत समय कहते सनातन सनातन है क्या? सनातन का मतलब प्यार है, और जो था, जो है, जो रहेगा, वही परमेश्वर सनातन का परमेश्वर है। हालेलुया। हम तालियां बजा के परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। महत्वपूर्ण बातें, ये सृष्टि के परमेश्वर ने शब्दों से बनाया, मगर इंसान को बाद में बनाया परमेश्वर ने। शब्द कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। पानी दो भाग हो गए, शुक्र भूमि हो गई। विभिन्न प्रकार के गांचे उत्पन्न हो गए। आकाश के चिड़िया पंछी उत्पन्न हुए। पानी के जीव जंतु, मछलियां, सब कुछ को सुंदर बनाया परमेश्वर। मगर सारे बातें जो आज पृथ्वी पर घट रही है, घट रहा है, जो घटने वाला है, ये सारे अकॉर्डिंग टू बाइबल के अनुसार सारी बातें होती है। कोई इंसान के मर्जी से, इंसान के उद्देश्य से संसार चल नहीं, शांति नहीं पा सकता है। जिसने बनाए वही, उस परमेश्वर को अगर हम जान जाते, उस सृष्टिकर्ता को अगर हम समझ सकते रहते, खोज करते कि हमारा परमेश्वर कौन है, किसने ये सृष्टि बड़े सुंदर से सूर्य, चंद्रमा, आकाश, तारागण बनाया, वो कैसा परमेश्वर है, उसके कितना बड़ा प्लान है, क्या प्लान है हमारे आपके लिए। जो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, और ये पृथ्वी पे सारे जो घटना घट रही प्रिय भाई बहनों, ये सारे अकॉर्डिंग बाइबल के अनुसार है। दो व्यक्तियों के विषय में मैं देखते हैं, आज देखेंगे थोड़ा सा गंभीरता रूपों से। परमेश्वर ने शब्द सब कुछ बनाया, मगर एक शब्द कहा कि मैं इंसान को अपना रूप में बनाऊंगा। महत्वपूर्ण बात है, अपने शमनत, अपने जैसे बनाऊंगा। परमेश्वर ने वही किया, वो बनाया इंसान को अपने रूप में, अपनी पवित्रता में, अपनी सुंदरता में। बड़े प्यार से बनाया परमेश्वर ने, और मिट्टी से लेकर जब बना के अपने सामने में रखा, तो उसके अंदर में अपने रूप में बनाऊंगा, अपने सामनातम बनाऊंगा, और अपना पवित्रता जीवन देकर वो मिट्टी का बर्तनों को एक सजीत जीवित प्राणी बना दिया, जो मैं और आप हूं। हालेलुया। तालियां बजा कर परमेश्वर को धन्यवाद दे। आज इस परमेश्वर के विषय में थोड़ा सा देखेंगे प्रिय भाई बहनों।
हम चर्च में आते कभी कभी अपने मन को हम बदलते नहीं, अपनी सोच को बदलते नहीं, अपने उद्देश्य को नहीं बदलते और उस परमेश्वर के खोज नहीं करते हैं जिसने अपने मकसद से, अपने उद्देश्य से जो इंसान को बनाया था आदम के बगीचा में, पवित्रतम बनाया था, आशीष किया था, शांति दिया था, प्यार दिया था। परमेश्वर के प्यार कभी कम नहीं होता है, उसके उद्देश्य एक दिन के लिए नहीं होती है, उसकी सोच विचार कल्पना एक साल के लिए नहीं होती है, जिंदगी भर के लिए प्रभु यीशु ने उसके प्लान को, उद्देश्य को बनाया कि इंसान का हमारे आप के लिए। मगर बाइबल हमें सिखाता है कि क्या इंसान परमेश्वर को बना सकता है? हेलो, नहीं बना सकता है। मगर आज इंसान की बातों पर चल रहे, इंसान के परमेश्वर के मकसद से हटकर इंसान के झूठी गवाह, झूठे मकसद को लेकर चलते कि यही हमारा बड़े बड़े ऋषि मुनियाँ हैं पृथ्वी पर, बड़े बड़े साधु संत आए पृथ्वी पर, बड़े बड़े धर्म गुरु आए पृथ्वी में। अगर उसका इतिहास खोजिए तो एक ही बात कहता है, आगे के साधु संत पहाड़ों पे चले जाते थे, जंगलों में चले जाते थे, गुफाओं में चले जाते थे। किस लिए? परमेश्वर की खोज करते थे। कुछ भी नहीं मिला था। जंगलों में साले साल गंवा देते थे, दाढ़ियां बढ़ जाते थे, जटा हो जाता था। उस समय कोई साबुन सोडा नहीं था। उस समय बड़े बड़े संत पहाड़ों पर बैठ जाते थे, जप करते थे, परमेश्वर को खोज करते थे, मगर देख नहीं पाए। परमेश्वर परमेश्वर है, पत्थर पत्थर है। जब काफी वो लोग खोज में नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला। आज कोई धर्म गुरु के पास शांति नहीं है प्रिय भाई बहनों। धर्म इंसान बनाया, धर्म के लोग अपने धर्म गुरु बना लिए। धर्म गुरु आपके जिंदगी को नहीं बनाया, ना आपकी जिंदगी को सुधार सकता है, ना आपकी जिंदगी को बदल सकता है। जब नहीं मिलने के कारण उन लोग ने बैठकर जप किया, आकार बनाया, आंखों में एक आकार आए। समझ लीजिए, साधारण तौर से मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ड्राइंग सिखाते हैं बच्चे लोग को, अगर ड्राइंग के अगर इतिहास कहानी अगर उससे पूछिएगा, जो अच्छे जो टीचर, जो ड्राइंग मास्टर है, अगर चुन्नी के घर में या दीवालों में थोड़े से पानी ले लीजिए, आप आज कीजिएगा, आप लोग घर में जाकर देखिएगा, पानी लेकर दीवार में से बिक दीजिए, आप बैठ के देखिए, जब पानी लगता दीवार में चार तरफ चित्र जाता है, और जब आस्ते आस्ते गिरता है तो आप ठीक से देखेंगे तो कुछ आकार बन जाता है। होता है या नहीं? हेलो, नहीं सुन पा रहे? उस आकार, उसी प्रकार से उसने आकार बनाकर एक मूर्ति स्थापना कर दिया, जहां से धर्म गुरु सर पटक रहे हैं। एक मूर्ति परमेश्वर ने बनाया और एक मूर्ति इंसान ने बनाया। आज आपको चॉइस करना कौन से मूर्ति के, कौन किसका आप सेवा करेंगे। आज आप किसकी सेवा करते हैं? आप
किसके पीछे चलते हैं आप? जब तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वाधीन करेगा। स्वाधीनता का मतलब आपके स्वभाव व्यवहार से नहीं, आपकी गलत सोच से स्वाधीनता करेगा। आपके सोच को बदलेगा परमेश्वर कि मेरे सोच में तू मिल जा, क्योंकि मैंने इंसान को अपने ही रूप में बनाया, अपने सोच में बनाया, अपने उद्देश्य से बनाया, अपने विचार से बनाया। जब तुम अपने सोच से हट जाओगे तब तुम हमारे सोच के विषय में समझ सकोगे। मसीह लोग आते हैं चले जाते हैं मगर अपने को सोच को बदलते नहीं है, गलत बहाना कर देते हैं। कभी ये चर्च, कभी वो चर्च, कभी वो चर्च, बहानाबाजी आप अपने जिंदगी को नष्ट करते हैं। जब उसने बनाया वहीं से सारी सृष्टि के रचना का दो भाग हो गया। एक परमेश्वर ने मूर्ति बनाया, एक इंसान ने आकार से मूर्ति बनाया। मगर इंसान के आकार की मूर्ति वो चल नहीं पाते, देख नहीं पाते, सुन नहीं पाते। आप उसके पास जाते हैं, आपको हाथ उठाकर आपके सर पर रख नहीं पाते हैं। मगर वो परमेश्वर जो इंसान को बनाया, मुझे आपको मूर्ति, ये मैं और आप एक परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का जीवित मूर्ति हूं, जो देख सकता हूं, बोल सकता हूं, सुन सकता हूं, चल सकता हूं और हाथ भी मिला सकता हूं, गला भी मिला सकता हूं, प्यार भी करता हूं और प्यार देता हूं, प्यार करता भी हूं। जो यीशु मसीह ने सब छोड़कर पृथ्वी पे हमें आपको प्यार किया है। आज उस बातों को प्रिय भाई बनो, वो परमेश्वर यीशु मसीह क्रिश्चियन का परमेश्वर नहीं, वो सबका परमेश्वर है, सबको प्यार करता है, सबका सृष्टि करता है। आज इंसानों को घर में दुख, मुसीबत, बर्बादी, परेशानियां क्यों है? क्योंकि हम उस जो हमें बनाया सुंदर मूर्ति, उस सुंदर मूर्ति बनाने वालों को तारीफ नहीं करते। मगर जो इंसान लकड़ी, बिचाली, प्रेक से बांध कर, ठोक कर बनाते, पेंट करके, उसको हम सम्मान कर देते हैं, उसके पीछे चले जाते हैं, उसको विश्वास कर लेते हैं। 12 महीने में 13 तो पूजा, आपकी जिंदगी का एंड नहीं मिलेगा। आप जितने भी 33 कोटि देवगण है, इंसान से बेसी संख्या, तो परमेश्वर इंसान की सेवा करेगा। मगर हमारा आपको वो सृष्टि करता यीशु मसीह एक है। आमीन। आदि में था, जो है और जो आने वाला है। ताली बजा के उस परमेश्वर को धन्यवाद दे। हम महत्वपूर्ण बातें, आज कितने मसीह लोग जो है प्रभु को जानने के बावजूद मूर्तियों को पीछे चलते रहते, समाज की बातों को मान के चलते रहते हैं। हम समाज को प्यार करेंगे मगर समाज की बुराई को हम प्यार नहीं करेंगे। कितने लोग आज मसीह लोग हैं जो मसीह के साथ नहीं चलना चाहते, गैर मसीहों के साथ चलना चाहते हैं। मगर प्रिय भाई, जिस दिन आप बाइबल को, रहस्य बातों को आप समझ जाएंगे, समझने का कोशिश करेंगे, इस बाइबल को खोलने का कोशिश करेंगे, तो आपका जिंदगी का सारे आशीष जो बंद है वो स्वर्ग का यीशु आपके लिए खोल देगा, खोल देगा आपको। आपके विचार की चाबियों को परमेश्वर खोलना चाहता है। जो दूसरे को 4:4 में कहते, इस संसार के ईश्वर ने इनकी विचार सोच को अंधे कर रखा है। जो यीशु मसीह सच्चा सत्य परमेश्वर को ना पहचानने पाए, उन्हें सत्य को ना जानने पाए, वो सत्यता के पीछे समर्पित ना होने पाए। आज यीशु प्रभु, हम महान बातों को आज प्रभु मेरे भाई बहनों हम निकालेंगे। दानियल के प्रति 3 अध्याय, दानियल 3 अध्याय 1 से 7 तक ले पढ़ेंगे।
नकुदमस राजा के ने सोने की एक मूरत बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के दूरा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वे उस मूरत की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी कराई थी। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर, जज, खजांची, न्यायी, शास्त्री आदि प्रांत प्रांत के सब अधिकारी नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई मूरत की प्रतिष्ठा के लिए इकट्ठे हुए और उस मूरत के सामने खड़े हुए। तब ढिंढोरियों ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, हे देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा के बोलने वालों, तुमको यह आज्ञा सुनाई जाती है कि जिस समय तुम नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो, तुम उसी समय गिरकर नबूकदनेस्सर राजा की खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करो। जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा वह उसी घड़ी धधकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिया जाएगा। इस कारण उस समय जो ही सब जाति के लोग को नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सिताई, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनाई पड़ा, तो ही देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूरत को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति बनाई जो 7 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा। जो आज घट रहा है आगे भी घट रहा है, जो आज हो रहा है वो आगे भी हुआ है। यीशु प्रभु इसलिए आए थे हमें स्वाधीनता करने के लिए, बचाने के लिए, सच्चाई के रास्ता को पर चलने के लिए। नबूकदनेस्सर राजा ने एक सोने की मूर्ति जो 7 हाथ लंबा, 6 हाथ चौड़ा बनाए थे, उसे सारे लोगों को निमंत्रण किया, सारे लोगों को निमंत्रण किया। आज भी हमें शादी विवाह में हम लोग निमंत्रण कर लेते हैं, है ना, कभी दोस्त यार, कभी मंत्री को, कभी किसी को भी। उस समय यहां लिखा हुआ बाइबल स्पष्ट कर रहा है वह कोई एक जाति बोलकर नहीं था, कोई एक जाति बोलकर नहीं था। ये जाति की रचना, जाति की भाषा इतनी बढ़ोतरी कहां से आ गई? जब परमेश्वर ने सृष्टि किया था उस समय एक ही भाषा, एक ही बोली थी, परमेश्वर ने उसे आशीष किया था। मगर जब इंसान पृथ्वी बढ़ रहा था तो उसके विचार धारणा, सोच गलत सोच कर उसने सोचा कि एक पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी बनाऊं जिससे हम लोग ऊपर नीचे जान सके, परमेश्वर के ऊपर पहुंच जाऊं मैं। प्रभु ने देखा क्या इन लोग कर रहे हैं, कहा ये जो भी कुछ करेंगे इनके काम सफलता होगी। कितना दयालु परमेश्वर प्रभु यीशु। इंसान भूल कर रहा है, वो देख रहा है, मगर कह रहा है कि जो करेगा उसकी सफलता होगी, क्योंकि इसको मैंने आशीष दिया हूं। परमेश्वर आशीष देकर छीनता नहीं है, जीवन देकर जीवन को बर्बाद नहीं करता। आपका हमारा जीवन परमेश्वर ने दिया, हमें आपको प्यार करता है, वो हमें आपको प्यार करता है वो, क्योंकि वो प्रेमी परमेश्वर है, वो दया से भरा हुआ परमेश्वर है। और उस समय आगे परमेश्वर ने उनके भाषा में गड़बड़ी डाल दिया।
पहले एक ही परमेश्वर था, आदम को बनाया अपने रूप में मिट्टी से, उसके अंदर जीवन दिया और आशीषित किया नर से नारी। और जब इंसान बढ़कर फूल रास्ते में चलने लगे तो परमेश्वर ने देखा ये बढ़ गए। आज इतने जो भाषाभाषी है, कोई धर्मी लोग ने नहीं बनाया, कोई धर्म गुरु ने नहीं बनाया, कोई रीति वेदी ने आपको हमें नहीं बनाया। ये धर्म के लोगों, ये धर्म के लोगों, ये जाति के लोग, ये जाति। बाइबल स्पष्ट कर रहा है यही बातें नबूकदनेस्सर राजा राज जब कर रहा था, रोमी सम्राट भी जब राज कर रहे थे, वो भी अपने राशन अपने मर्जी से चला रहे थे। विदेश के प्रधानमंत्री अपने मर्जी से चलाते, हमारे भारत के चलाते सभी। हर जगह के लोग, अगर ऑफिस में एक अफसर है तो अपने मर्जी से अपने ऑफिस को चलाते हैं। मगर जो सारा सृष्टि का मालिक है, वो हमें आपको बनाया है, वो भी चाहता है कि मेरे बच्चे लोग मेरे मर्जी से चले, मेरे उद्देश्य में चले, मेरे सोच में चले, मेरे बातों को समझ कर चले। तो ये नबूकदनेस्सर राजा ने 7 हाथ लंबा 6 हाथ चौड़ा मूर्ति बनाया। और सारे गवर्नर, जज, बड़े बड़े अधिकारी, गरीब अमीन धनी, हर समाज के हर लोगों को निमंत्रण किया। तब राजा ने एक हुक्म निकाला कि इस मूर्त के जब प्रतिष्ठा की जाए तो सारे लोग खड़े होकर, जब डिंडोरियो, बीना, सरंगी, बाजा बजाने लगे हर प्रकार के। ये बाजा कोई धर्म गुरु ने नहीं बनाया, सृष्टि के समय परमेश्वर ने बनाया था। आराधना जब दाऊद करता था, जो भजन 150 अध्याय में पढ़ेंगे, आप 3 से पढ़ेंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। सरंगी, बीना बजाना सब कुछ सरस्वती नहीं बनाई है, ये परमेश्वर ने बनाया है उसकी आराधना करने के लिए। तो जब बीना, बाजा, सरंगी बजाई जाए और उस समय अगर लोग आकर उसको दंडवत करे, और जो व्यक्ति भी अगर दंडवत उसे ना करेगा, उसे आग के झील में डाल दिया जाएगा। दानियल भी कहा था 30 दिन तक तो वह किसी देवता या भगवान प्रार्थना करेगा तो सिंह के मुंह में डाला जाएगा। मगर दानियल ने किसी के बातों को नहीं मानकर उस परमेश्वर के बातों को माना। मगर जब राजा ने उसको दिया सिंह के मुंह में, सिंह का मुंह बंद हो गया। और राजा कहा, चिरदिन जीवित रहे परमेश्वर का दास, क्या जिस परमेश्वर के तू प्रार्थना करता, क्या तुझे बचाया? दानियल का, राजा साहब तू जीवित रहो, चिरदिन रहो, क्योंकि मेरा परमेश्वर जिसकी मैं उपासना करता हूँ, सिंह के मुंह से मुझे बचाया, तेरे हाथों से बचाया, तेरे हाथों से बचाया। आज यीशु मसीह हमें आपका हर विपत्ति से बचाने वाला परमेश्वर है, हर मुसीबत से बचाने वाला परमेश्वर है, हर संकट में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। हम अच्छे विषय बनना हमें। तब जब ये आराधना हो रहा था, सरंगी, बीना, बाजा बाज रहे थे। 12 से पढ़ेंगे, 12 से 17 तक ले। देख दानियल 3 अध्याय 12 से 17। देख, सदक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ जिसकी हम उपासना करते हैं, वह हमको उस धधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरी देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण बात है। नबूकदनेस्सर राजा के पास में चमचे लोग आके कहा, सरदार साहब, राजा,
ये जो बैठे हुए सब सेवक लोग आपको नहीं मानते हैं, आपके मूर्त को सम्मान नहीं करते, आपके आवाज़ों को, आपके आज्ञा को लोग मानते नहीं हैं। आज कितने लोग हमारे चर्च में जो चर्च के नियम को नहीं मानते, चर्च के डिसिप्लिन को नहीं मानते हैं। परमेश्वर का अभिषेक दास को लेके खेला करते, बाहर में गलत गलत विचार धारणा दास के विषय में निकालते हैं। इस कारण घर बर्बाद होता है, इस कारण परिवार की खुशियां नष्ट होती है। जो दो गलत काम करता उसके साथ जाने के लिए 10 कदम दौड़ जाते हैं और प्रभु के गवाह के लिए एक कदम भी आना नहीं चाहते हैं। ये बात बहुत गहराई है। आयब के जीवन को लेकर शैतान स्वर्ग में पहुंच गया था, उनका क्रिटिसाइज कर रहा था। क्या परमेश्वर हो तेरे सेवा जो करता है इसी तूने से धन संपत्ति सब दिया है। आज आपका हमारा विषय में स्वर्ग वहाँ शैतान जाकर क्रिटिसाइज करता है मेरे भाई बहनों कि ये रसीज लोग चर्च में आते हैं मगर बाहर में जाकर वही काम करते हैं। लोभ एक मूर्ति पूजा के बराबर है, मूर्ति पूजा के बराबर है। एक परमेश्वर का अभिषेक व्यक्ति के बीच में उंगली उठाना ये गलत विचार सोच है। राजा तेरे आज्ञा को लोग नहीं मान रहे। कौन है वो व्यक्ति? प्रभु राजा साहब, उसका नाम है, वो यहूदी है, उसका नाम है शद्रक, मेशक और अबेदनगो। उसे लाई जाए। सामने जब राजा के पास आया तो राजा ने फिर वही आज्ञा दिया, क्या तू जानबूझ के ऐसा करता है या क्यों तू ऐसा कर रहा है, क्यों अपमानित कर रहा है? मैं हुक्म दे दिया हूं, लास्ट मौका, फिर सरंगे बिना बांसुरी बजाया जाएगा। अगर तुम उसे दंडवत ना करोगे तो तुम्हें आग के झील में डाल दिया जाएगा, आग के झील में डाल दिया जाएगा। फिर ऐसा कौन देवता है मगर महत्वपूर्ण बात है यह राजा कह रहा है, यदि तुम मेरे देवता को यहां लिख रहा है, जो 7-8 लंबा शहर चौड़ा बनाया था, देवता बोल के घोषणा करता, तुम मेरे देवता के अगर उपासना अगर ना करोगे, दंडवत ना करोगे तो तुम्हें आग में, हम मसीह लोग सच्चे परमेश्वर को जानने के बावजूद हम देवी देवता ओझा गुनी की मूर्त की पूजा नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो जीवित जीवनदाता परमेश्वर की सेवा करते हैं, जो हमें देखता, हमारी मदद करता है, जो हमें बचाने वाला परमेश्वर है, जो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। तब कहा, जब बजाया गया फिर उसने शद्रक मेशक अबेदनगो ने कहा, हे राजा, तेरे कहने से तो मैं तो नहीं सुनूंगा। राजा ने, कौन ऐसा देवता है जो मेरे हाथों से तुझे बचाएगा? राजा ये नहीं कहा कौन भगवान है, कौन सृष्टिकर्ता तुझे, क्योंकि राजा को सृष्टिकर्ता के विषय में नहीं मालूम। आज के बड़े बड़े नैतिक, बड़े बड़े सम्मानित व्यक्ति है, मगर अभी भी नहीं मालूम कि यीशु प्रभु कौन है। अभी भी नहीं मालूम कि यीशु प्रभु कौन है। यही बात है हकीकत। आज हमारे आपके लिए गुड न्यूज है प्रिय भाई बहनों। जब ये बातें हुआ
बीच से पढ़ेंगे। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी, 18 से ऊपर से। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खरी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। एक मिनट, बहुत गहराई की बात है, फिर से पढ़ेंगे 19 से। तब नबूकदनेस्सर झुलझुला उठा और उसके चेहरे का रंग सद्रक, मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धधका दो। फिर अपनी सेना में के कई एक बलवान पुरुषों को उसने आज्ञा दी कि सद्रक, मेशक और अबेदनगो को बांधकर उन्हें धधकते हुए भट्टे में डाल दो। यह बाइबल कर रहा है कि राजा ने कहा आग को 7 गुना झटका दो। और बलवान पुरुष को बुलाओ। किसको बुलाओ? बलवान पुरुष को। अब राजा के दिमाग में ये बात गड़बड़ हो रहा है, आगे को तो धटका दिया, मगर ये 3 व्यक्ति को देखकर डर रहा क्यों कह रहा है कि इस 3 व्यक्ति को बांधने के लिए बलवान पहलवान को लाओ, जो बोलेगा आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कुछ से लड़ेंगे। यीशु मसीह के बेटा बेटी जो उद्धार पाए वो कमजोर नहीं, बलवान व्यक्ति है। वो बलवान व्यक्ति है प्रिय भाई बहन। मसीह लोग बड़े बलवान थे, हम शक्तिशाली है। आज मसीह लोग अपने आप को दुर्बल समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, क्योंकि आपका दुर्बल विचार, कमजोरी सोच आपको दुर्बल करता है। परमेश्वर ने हमें आपको दुर्बल नहीं बलवान बनाया है, हमें अभिषेक दिया है। इस बातों को हम कभी भी सोचते नहीं, समझते नहीं, जानने का कोशिश नहीं करते। उस परमेश्वर के उद्देश्य को हम अपने उद्देश्य से अलग हो जाते हैं। बलवान पुरुष को बुलाया तो उसे बांध दिया। क्या किया? बांध दिया। आज शैतान प्रिय भाई बहनों कितने परिवार को बांध रखा है। आज शैतान ने कितने भाई बहनों मसीह लोगों को, दिमागों को बांध रखा है, जो सच्चाई को नहीं जान पा रहे, वो सच्चे परमेश्वर को नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं। यीशु प्रभु जब पहला परमेश्वर ने आदम को बनाया था, कमजोर नहीं बनाया था। बहुत बड़े शब्द कहा, मैं अपने रूप में बनाऊंगा। अपने रूप का मतलब है परमेश्वर बलवान है तो उसका बच्चे भी बलवान है। उसे अपने बलवान हाथों से बनाया है, वो कमजोरी हाथों से नहीं बनाया, गंदगी हाथों से नहीं बनाया, पवित्रता हाथों से बनाया और इंसान को बलवान बना कर रखा संसार में कि मेरी गवाह दे, मेरी गवाह दे, मेरी प्रशंसा करे, लोग जाने कि ये मसीह लोग शरीर में दुर्बल है। मगर शैतान को मालूम है कि ये मसीह लोग शरीर में दुर्बल हो सके मगर आत्मा में दुर्बल नहीं है। आत्मिक बलवान थे ये लोग, आत्मिक तौर से शक्तिशाली है। इसलिए कहा कि बलवान व्यक्ति को बुलाओ और इसे बांध कर आग के झील में डाला जाए।
बहुत ही खूबसूरती, सुंदरता। ये तीन व्यक्ति शद्रक, मेशक, अबेदनगो, तीनों का सोच एक था, तीनों का समर्पित एक था, तीनों का कदम एक था, तीनों का गवाह एक था, तीनों का विचार एक था। तीनों व्यक्ति परमेश्वर पर निर्भर थे, भरोसा रखते थे, और तीनों व्यक्ति को मालूम था कि मेरा परमेश्वर कहा है, मैं तुझे कभी धोखा नहीं दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। अगर तू आग में जाए तो मैं तेरे साथ आग में रहूंगा, अगर तू पानी में जाए तो मैं तेरे साथ पानी भी चलूंगा। आज हम उस परमेश्वर की सेवा करते प्रिय भाई बहनों। लाके डाल दिया गया। प्रिय भाई बहनों, अब महत्वपूर्ण बातें 24 से 24, 25, 26। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हे राजा, सच बात है। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुँची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें आज हम मसीह लोगों के लिए, प्रिय भाई बहनों, सेवक के लिए, सेवका के लिए, हर के लिए। राजा ने कितने बड़े बड़े आज्ञा दी। राजा, महाराजा, गवर्नर, जज के सामने में उस 3 व्यक्ति को लाकर बांधकर आग में बिक दिया। वो जितने भी राजा, महाराजा, गवर्नर, बड़े बड़े अधिकारी बैठे हुए थे, देख रहे थे बांध जब रहा था, देख रहे थे जब इसको उठाकर आग में बिग रहा था। जो बिगा वो जल गया, उसको भी देखा सारे महाराजा, राजा, महाराजा, गवर्नर, जज। महत्वपूर्ण बातें जब देख रहे थे, राजा भी देख रहा था। वो सोच रहा था कि देखते इसने कहा, जो हे राजा, मैं तेरे बातों को नहीं मानूंगा, मगर जिस परमेश्वर के मैं सेवा करता हूं वो मुझे तेरे हाथ से भी और ये धधकती हुई आग से भी बचाने का शक्ति रखता है। प्रिय भाई बहनों, इसको यहां रखना खुलना। ईशया के प्रति 43 अध्याय 13 पद। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तो कौन मुझे रोक सकेगा? ध्यान, आप पीछे पीछे बोलिए। मैं ही परमेश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। मेरे हाथ से कोई छुड़ा ना सकेगा। जब मैं काम करना चाहूँ तब कौन मुझे रोक सकेगा? आमीन। ये महत्वपूर्ण बातें फिर पढ़ेंगे। मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं ही, मैं ही परमेश्वर हूँ।
आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा, जो था सृष्टि का मालिक, सृष्टि को बनाया। सृष्टि के समय कोई इंसान, कोई जीव जंतु, गाछ पंछी नहीं था, परमेश्वर था, जो था, जो है, जो आने वाला है। उस समय बचाया, बचाएगा, अब बचाता भी रहेगा। अगर अच्छे मसीह आप सोचेंगे परमेश्वर की बातों को, तो आपको सदा दिन परमेश्वर बचाते रहेगा, आपके साथ रहेगा। और मुझे छोड़ कोई ईश्वर नहीं है। यह महत्वपूर्ण बातें प्रिय भाई बहनों, क्या इस बात को आप सोच रहे, समझ पा रहे? उसका 10 पद 10, यहोवा की यह वाणी है, तुम मेरे साक्षी हो और मेरे दास हो, जिन्हें मैंने इसलिए चुना है कि समझकर मेरी प्रीति करो, और यह जान लो कि मैं ही वही हूँ, और मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और ना मेरे बाद कोई होगा। आमीन। तालियां बजाइए, परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मेरे बाद भी कोई नहीं रहेगा, मैं था, है और रहेंगे मैं सदा। इस प्रभु हमारा आपका सनातन का परमेश्वर है, हमारा आपका जीवन दाता परमेश्वर है। और वही परमेश्वर कहता है कि मैं अगर कुछ काम करूं तो कौन रोक सकता है। प्रिय भाई बहनों, भविष्य में देखते बाइबल में व्यवस्था में 31:6 में, इब्राहिम 13:5 में देखते, मैं तुझे धोखा ना दूंगा। इसी प्रभु हम उस परमेश्वर की सेवा करते जो हमें कभी धोखा नहीं देगा। हम मसीह लोग परमेश्वर को धोखा देते हैं। हम मसीह लोग चर्च को छोड़कर दूसरे चर्च में भाग जाते हैं। हम मसीह लोग दूसरे की बातों को सुनकर अपनी स्थिति को खो देते हैं। प्रभु हमें आपको नहीं छोड़ा है, ना छोड़ेगा, ना धोखा देगा। जब हम परमेश्वर को धोखा देते तो परमेश्वर का आशीष आपको धोखा दे देता है। जब परमेश्वर का चर्च को, परमेश्वर के दासों को धोखा देने की कोशिश करते हैं तो आप खुद धोखे में पड़ जाते हैं। आज आपके क्यों घरों परिवारों में बरकत नहीं है? क्यों आपको कुछ एक भाई है जो काफी परेशानी में है। आगे की स्थिति उसकी बहुत सुंदर थी, नौकरी, कारोबार, परिवार में, मगर आज के दिन उस व्यक्ति के अंदर में कोई खुशहाली नहीं है। काफी परेशानी में चल रहा है वो। कभी कभी उसके अंदर में यही भावना आती है कि मैं अपने आप को सुसाइड कर लूं। प्रिय भाई बहनों, बी केयरफुल। यीशु आपको प्यार करता है। हारिए मत, आप बलवान है, दुर्बल नहीं है। आमीन, हालेलुया। जो मुसीबत में हार गया वो कमजोर है, जो मुसीबत में जय पाया वो बलवान व्यक्ति है। और यही बात है शद्रक मेशक अब इस देने को कहा था परमेश्वर कि बलवान व्यक्ति को लाओ, ऐसे बांध कर आग में बिक दिया जाए। आप मसीह लोग जो प्रिय भाई बहन आज जो मुसीबत में आए, रात में नींद नहीं आती है, रात में परेशानी होता है, कहाँ भाग जाए उठ के, किधर जाए, कहीं जाए या ना जाए, ससुरारी जाए या ना जाए, मगर यीशु के पास तो चला आइए आप। यीशु ही आपको बचा लेगा, यीशु आपको बचा लेगा, यीशु आपको बचा लेगा। यीशु हमारा आपका बचाने वाला परमेश्वर है। तो राजा ने कहा, 24 पद ख्याल कर जोर से। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ
और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बांधे हुए नहीं डलवाए? नबूकदनेस्सर राजा ने क्या हो गया? अचंभित हो गया। अरे मैं तो ये 3 व्यक्ति को बांधा था, ये चौथा व्यक्ति कौन है? और मैंने तीनों व्यक्ति को बांध रखा था, मगर ये तो खुला हुआ घूम रहा है, ये खुला घूम रहा है। यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे सामने के गांव में जाओ और एक गधी का बच्चा मिलेगा जो बांधा हुआ होगा, उसे खोल कर लाना। अगर कोई कहे तो बोलना, प्रभु किसका प्रयोजन है, प्रभु किसका प्रयोजन है। ये गधा बंधा हुआ था पाप के जाल में। भाई लोग, इन गधा से भी नालायक था जो शैतान ने मुझे बांध रखा था। आज जब यीशु हमारे बंधन को खोला तो आज इतने लोगों के सामने मैं गवाह बन गया हूं। कहता यही तो वही लोगिन है जो बोतल लेके चलता था, यही तो पाप करता था, यही व्यक्ति यही है, मगर आज वल्टल में घूम रहा है, लोगों को प्यार बांट रहा है, लोगों को प्यार बांट रहा है, सफलता दे रहा है। यही बातें राजा ने कहा, मैंने 3 व्यक्ति को बांध कर डाला था। आज यीशु आपके बंधनों को खोलना चाहता। प्रिय भाई बहनों, अगर आप कैसे बंधन बने हो तो यीशु में से आपको आज़ादी करना चाह रहा है। अगर आप पाप के बंधन में बंधे हुए, कर्ज के बंधन में बड़े हुए, गरीबी के बंधन में बंधे हुए, ये ओझा गुनी आपके जिंदगी को बांध रखा है, तो आज यीशु प्रभु आपको आज़ादी करेगा। आपके इस बंधन को आज खोलना चाहता है, मगर जब उसको ले जाकर आग में डाला तो बंधा हुआ था। वहां गवर्नर राजा महाराजा की आंखों नहीं खोला, मगर वो राजा की आंखें परमेश्वर ने खोल दिया, आंखें खोल दिया। मैंने तीनों को बांध कर रखा था, अब ये तीनों तो खुला हुआ है, और चौथे व्यक्ति का परमेश्वर का पुत्र के रूप में मुझे देख रहा हूं कि वो भी इसके बीच में ढल रहा है। चौथे व्यक्ति भी ढल रहा है। आज यीशु प्रभु आज इस गधे को अगर नहीं खोलता तो मैं वही बंधन में पड़े हुए थे, वही बंधन में पड़े हुए थे। आज यीशु प्रभु आपके बंधनों को खोलना चाहता। प्रिय भाई बहनों, आपको आज आजादी करना चाहता परमेश्वर। तब कहा, हाँ राजा साहब, ये तो सही बात है, 4 व्यक्ति देख रहा हूं। आज प्रिय भाई बहनों, एक मसीह भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए, पर उनकी आंख खोल दे, कोई तुझे देख सके, तुझे देख सके। हमारे हर मंत्री के लिए हम प्रार्थना कर सकते, प्रभु उनकी आंखें खोल दे, कोई तुझे देख सके, तुझे देख सके। क्योंकि हम बंधन में नहीं है, हम आजादी है। हमने यीशु को देखा है, नबूकदनेस्सर भी देखा है। तो आज हमारी आपकी प्रार्थना है कि देश के लोगों का परमेश्वर आंख खोल दे कि यीशु को देख सके, यीशु को देख सके कि वो सृष्टिकर्ता है, जीवन दाता है, सृजनहार परमेश्वर है। महत्वपूर्ण प्रार्थना आगे 25। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूं कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची, और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। 26। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्टे के द्वार के पास जाकर कहने लगा,
हे सद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सदक, मेशक और अबेदनगो के बीच में से निकल आए। तब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों की ओर देखा। तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा, ना उनके मोजे कुछ बिगड़े और ना उनमें जलने की कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर राजा कहने लगा, धन्य है सदक, मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा ना मानकर तुझ ही पर भरोसा रखा। आमीन। तुझी पर भरोसा रखा। भजन 62 का 8 में कहता है, हे लोग, हर समय परमेश्वर पर भरोसा रखो, इंसान पे भरोसा मत रखो। वही राजा जो आज्ञा दिया इसको आग में भिगो, बांध दो, वही राजा कह रहा, हे सदरक, प्यार से कर रहा, हे सदरक, पहले कहता है इसे बांधो, बांध कर भीग दो, धतका दो 7 गुना आग। अब वही राजा नम्र से कह रहा है, हे सदरक, मेशक, अबेदनगो, तुम बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज यीशु प्रभु आपको कह रहा है कि अपने गलत रास्ते से बाहर आ जाओ, अपने गलत सोच से बाहर आ जाओ। तब राजा ने देखा इसके सारे मोजा कपड़े में कुछ भी जलने की आग, गंध नहीं है। कितने लोग इस बातों को विश्वास करते हैं? मैं आपके गवाह दे रहा हूं। एक दिन की घटना हमारे परिवार की, हमारे घर में हुई थी। हम लोग सोए हुए थे, हमारी पत्नी सुबह से उठ जाती है। वो मालूम था जब मेरे साथ सोती थी तो जब मैं प्रार्थना बैठती तो भी हमारे संग प्रार्थना बैठती थी, उसके बाद नुड़क जाती थी। मगर अपने जितने समय प्रार्थना करते थे, कभी कभी रात में उठती थी, मुझे देखती थी, घड़ी को देखती थी, तो मुझे ऐसे ठोक कर सोकर देखती थी। मैं इसको देखते थे, फिर मैं प्रार्थना बैठ जाते थे। सुबह उठकर वो किचन में गई, स्टोव जलाई और श्रीक का मिक्स था, सूती सब कुछ मिक्स था नहीं में। मगर अचानक उसको नहीं मालूम, उसके पीछे में साड़ी आग लग गया आंचल में, उसको मालूम नहीं। जब घूम रही, देख रही है, काम कर रही है, मगर जब आग यहाँ तक उठा तो बहुत जोर चिल्लाना शुरू की, जल रहा है, उसका साड़ी पूरा जल रहा है। मगर उस दिन पता नहीं, गॉड सुनो, मैं बहुत इतने गंभीर नींद में थे, हम इसका आवाज़ों को नहीं सुन पाया। हमारी बेटी ने उठी, उठ कर जब देखी माँ जल रहा है, पूरा उसको नोच कर कपड़े को पूरा लंगा करके उसको घर में दूसरा कपड़ा पहनाया, मुझे जाकर उठाया, बाबा बाबा मैंने क्या हो गया? माँ ऐसा अरे जल्दी से मुँह उठा दे, क्या हो गया? उसने कहा मुझे जो हकीकत है, पति, हर पत्नी अपने पति को प्यार करता, दुख के समय में अगर चिल्लाते अगर नहीं आता तो पूरी दुख होता है। बाबा मैं इतना चिल्ला रहा हूँ आपको सुनने नहीं, मैंने नहीं सुन पाया, सॉरी। क्या हो गया? ये देखो कपड़ा का हालत। मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया जब उसके शरीर में देखा कोई आंच नहीं लगा था, कोई आंच नहीं लगा था।
आज प्रिय भाई बहन, ये आपके लिए है, यह हकीकत एक परमेश्वर का दास का गवाह है। प्रभु सारे आशीष आपको दिया, हमें दिया है। दूसरी एक गवाह इसी तरीका से, मैं मेरे पत्नी, उससे हमारे पास गाड़ी नहीं था, साइकिल था। हम लोग साइकिल चला कर जाते थे मिनिस्ट्री में। हम लोग चल गए, बच्ची भी थी, क्वार्टर में रहते थे। साइकिल नहीं आई थी, हम लोग चले गए हटते हटते। मगर जब वहाँ से हम लोग आ रहे थे, रात हो गया, तो बच्ची हमारे बेडरूम में ढुकी, जोर से चिल्लाई, पापा माँ। भाग के गया, क्या हो गया? देख रहे अल्लाह को पार में हमारे मिसेस का साड़ी था, विभिन्न प्रकार के कपड़े का सिल्क सब था, यहाँ चला था। यहाँ पर हीटर लगा हुआ था। हम लोग ने खाना बनाकर भूल गए स्विच ऑफ करने के लिए। हीटर जल रहा था, ये चल रहा था, पंखा भी चल रहा था। घर एकदम आग का से ताप हो गया था। जब देख के हम लोग ना चौंक गए। वही प्रभु को मैंने धन्यवाद दिया, स्विच बंद किया। करने बाद देखते दीवार छूटते गर्मी गर्मी। प्रभु ने कहा, सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर मैं हूँ। तू मेरा दास है, तू मेरा गवाह है। तेरे घर को आग लगने नहीं दूंगा, आग लगने नहीं दूंगा। आज यीशु प्रभु आपके भी संसारिक आग से बचाना चाहता है, मुसीबतों की आग से बचाना चाहता है। आपके घर को आप पवित्रता की आग से परमेश्वर बचाना चाहता है। तब ये सदरक मेशक अबेदनगो को कहा, हे सदरक मेशक अबेदनगो, बाहर आ जाओ, बाहर आ जाओ। आज यीशु प्रिय भाई बहन आपको कह रहा है, आज जब भूल रस्म चल रहे, बाहर आ जाओ। आज मौका है आपके लिए, बाहर आ जाइए, यीशु के पास आ जाइए। यीशु कहता, मैं तुझे धोखा नहीं दूंगा। 28-20 में कहता, मैं जगत का अंत तक तेरे साथ रहूंगा। पानी, बारिश, आंधी, तूफानों में मैं तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरा बचाने वाला परमेश्वर हूं। मौत के समय भी मैं तेरे साथ रहूंगा। अगर भाई भाई को छोड़ दे, परिवार परिवार को छोड़ दे, दोस्त यार दोस्त यार को छोड़ता है, भाई भाई को धोखा देता है, दोस्त दोस्त को धोखा देता है। मगर हमारा आपका यीशु, वो प्यारा जो मुझे आपको अपने रूप में बनाया, वो हमें आपको धोखा नहीं देगा। वो अभी कभी भी हमें आपको त्यागेगा नहीं। अगर हमारा विश्वास वही हो, सदरक मेशक अबेदनगो कैसा, अगर हम सदरक मेशक का समान अगर अपनी ज़िंदगी को हम समर्पित करते। प्रिय भाई बहनों, कल काफ़ी रात तक मैं बाइबल पढ़ रहे थे। ये गंभीर बात परमेश्वर मुझे बता रहा था। अब महत्वपूर्ण बातें 28 से। सदरक मेशक नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सदरक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। अब देखो क्या हो रहा है। यही राजा जो अगेंस्ट था, अब कह रहा है बाहर आ जाओ। आने के बाद सम्मान किया, अब कह रहा है धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर, अबेदनगो का परमेश्वर। आज यीशु प्रभु आपको यही गवाह चाहता है। आपको भी समाज के लोग कहे, धन्य ये परिवार जो परमेश्वर पर भरोसा रख के चलता है। धन्य इनके बाल बच्चे जो यीशु के पीछे चलता है। धन्य ये परिवार जो अपने बाल बच्चे को भी जीवित परमेश्वर के मार्ग में चलाते हैं। आज हम लोग इधर आते हैं, बच्चा घर में कंप्यूटर खेल रहा है या मोबाइल घांट रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। जो से कहता, मैं मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करूंगा, परमेश्वर की सेवा करूंगा। और यही बातें सदरक मेशक कहा, मैं जिस परमेश्वर की सेवा करता हूं, राजा तेरे हाथ से भी इस आग से बचा सकता है। तब राजा कर, धन्य है सदरक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर। उसके बाद, जिसने अपना दूध भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर
तुझी पर भरोसा रखा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवताओं की उपासना या दंडवत ना करेंगे। इसलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों में से जो कोई सदक मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा वह टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका घर घूरा बनाया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। कह रहा ऐसा कोई देवता नहीं जो इस रीति से बचा सके। उसके बाद तब राजा ने बेबीलोन के प्रांत में सदक मेशक अबेदनगो का पद और ऊंचा किया। आमीन। नीचा किया नहीं किया। आज यीशु प्रभु हमें आपको गवाह बनाना चाहता है। प्रिय भाई बहनों, आप अच्छे मसीह बनिए, झूठ मत बोलिए, झूठ अपने ऑफिस का सहारा मत लीजिए कि चर्च में आने के टाइम में आपको समय नहीं मिलता है, मीटिंग में जाने के समय नहीं होता, मगर बाहर घूमने के लिए, ब्याह शादी में जाने के लिए आपको छुट्टी मिल जाता है, छुट्टी मिल जाता है। इस प्रभु प्रिय भाई बहनों, हम यीशु को लेकर खेला नहीं कर सकते। वो जीवित परमेश्वर है, वो बचाने वाला परमेश्वर है। बाइबल स्पष्ट करती भजन 121 का 6, 7, 8 में वो तेरे प्राण की रक्षा करेगा, वो तेरे आने जाने में आपसे लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। इसे 27:3 में कहता है कि दिन रात परमेश्वर हमारी रक्षा करने वाला परमेश्वर है, दिन रात हमारी आपके मुसीबत में सहायता करने वाला परमेश्वर है। अगर सब छोड़ दे, यीशु आपके बगल में रहने वाला परमेश्वर है। जिससे कि सदरक मेशक अबेदनगो को सब ने छोड़ दिया, मगर परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, उसके साथ आग में था। वो परमेश्वर हमारा आपका है। आपके मुसीबत में अगर सब छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, रिश्तेदार छोड़ दे, भाई बहन परिवार छोड़ दे, आपके दोस्त यार धोखा दे दे, मगर यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। आप कहे बगल में कि यीशु आपके साथ है, यीशु आपके साथ है। यीशु ऐसे मंडली के साथ है, प्रभु हमारे भारत के साथ है, यीशु हमारे वेस्ट बंगाल के साथ है, यीशु प्रभु पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों दिशा के साथ में है, क्योंकि सारा दिशा का सृष्टि करता परमेश्वर है। उस परमेश्वर की हम आराधना करते प्रिय भाई बहनों, जो हमें आपको प्यार करता है, जो हमें प्यार करता है। कई बातें सदरक ने कहा, नबूकदनेस्सर ने कहा, जिसने अपने प्राण को भी प्रिय ना जानकर समर्पित कर दिया। ये सदरक मेशक ने परमेश्वर पर भरोसा रखा, वो अपने परमेश्वर को छोड़ किसी के पास माथा नहीं झुकाया। राजा कई बातें यहां कहा है दानियल के पत्र में, मगर आज हम लोग कहीं माथा झुका देते हैं। पास्टर जी, वो लोगिन पास्टर बहुत उन्मास है, हम नहीं जाऊंगा, मुझे रख लीजिए। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, बुराई नहीं करेगा तो वह उसको रखेगा नहीं, मगर वो बुराई करने वाला का न्याय करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर है। इससे बुराई को छोड़ो, भलाई को पकड़ो। जैसा सदरक मेशक अबेदनगो को राजा ने बोला कि सदरक मेशक अबेदनगो को परमेश्वर को छोड़कर कोई भी देश में दूसरे देवता की पूजा आराधना करेगा, उसे मार दिया जाएगा। आज हमारी आपकी प्रार्थना प्रिय भाई बहनों, हम अपने देश के लिए, भारत के लिए प्रार्थना करें कि भारत का हर वासी हो, हर नागरिक, हर बड़े से छोटे लेकर हर एक को परमेश्वर प्यार करता है, हर एक को आशीष दे, कि हर की आंखें खोल दे। जैसे दाऊद कहता भजन, बीबी यीशु को पकड़ेंगे या छोड़ेंगे। एक दिन संडे का दिन अपने घर को भूल जाते हैं, रीति विधि, अभिलाषा,
हंसी मजाकों को घर में जाकर भोजन करने बैठ जाते हैं। सोचिए प्रिय भाई बहनों, आप कितना अंदर से प्यार करते हैं यीशु को। यीशु तो आपको बचाने वाला है, यीशु तो आपका जीवन दाता है, यीशु तो आपका सृष्टि करता है, यीशु आपके साथ रहने वाला है, यीशु आपके मुसीबत में आपके बगल में खड़ा होने वाला है। आपका परिवार आपके बगल में नहीं खड़ा होगा, मगर यीशु आपके बगल में खड़ा होगा। उस परमेश्वर को तो प्यार कीजिए, उस प्रभु को तो सोचिए प्रिय भाई बहनों। और जो यीशु प्रभु हमें आप सबको प्यार करता है प्रिय भाई बहनों, आज सोचिए, क्या आज आप इस बाइबल को, आज इस वचन को आप कैसे करके अपने हृदय में रखेंगे? लोग चर्च में आते हैं, घर में पूजा पाठ कर लेते हैं, घंटे बजा देते हैं। इससे घर के मुसीबतें, घर के गरीबी, अशांति नहीं छोड़ता है। हम धर्म को नहीं मानते, हम जीवित परमेश्वर को मानते, सृष्टिकर्ता जिसने सब कुछ को बनाया है। धर्म इंसान बनाया, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। तो इंसान के सोच रहा है कि मैं अपने बनाने वालों को तारीफ करूंगा और बनाने वाले पर भरोसा रखूंगा और बनाने वाले के साथ रहूंगा, तो वो बनाने वाला मुझे कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा, कभी भी नहीं छोड़ेगा। ईश्वर प्रभु आप लोग को प्यार करता है ना? क्या आप भी प्यार करते हैं? कितने लोग प्यार करते हैं? सबके बोल देंगे, मगर संडे को हाँ नहीं, प्यार नहीं करता। हाथ है कि नहीं है? दांत क्यों निकाला? क्या पूछ रहा तुमसे? तो हाथ उठाने में क्या शर्म आ रहा है? ईश्वर प्रभु, एक लड़का ना एक गाना गा रहा था कि लड़की को प्यार किया। उसकी मम्मी बोला, नहीं तुमको मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं शादी दूंगा। लड़का गाना कर रहा है, सोनी तेरे पीछा ना छोड़ूंगा, चाहे भेज दे तू मुझे जेल में, चाहे भेज दे मुझे। मैं भी यीशु को प्यार करता हूं, छोड़ूंगा नहीं, अगर मुझे मौत में भी भेज दे। मैं यीशु के पीछे चलूंगा, चलता रहूंगा, जैसे सदरक मेशक अभी दिन चला था। जो परमेश्वर प्यार करता है ना, सबका बत्ती निकल गया। हर ने प्यार किया, बुढ़ा हो बुढ़िया हो, सब तो जवानी में मौका देखा, बाएं दाना देखा। और यही गाना गाया था एक पिक्चर में हीरो, तेरा पीछा ना छोड़ेंगे सोनी, चाहे तू भेज दे मुझे जेल में। मैं भी अपने मम्मी को कहा था, मम्मी मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा, अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो छोड़ दो, मैं यीशु को नहीं छोड़ूंगा। आज तक जब पकड़ रहा तो यीशु मुझे पकड़ के यहाँ ला के खड़ा कर दिया, यहाँ रह दिया। आज अगर आप भी यही कहेंगे, प्रभु मैं तेरा पीछा छोड़ूंगा नहीं, चाहे मुझे जेल में जाना पड़े या राजा के पास गवाह देना पड़े या मुझे सब कुछ छोड़ देना पड़े, मगर मैं तुझे प्यार करता हूँ, मैं तुझे ना छोड़ूंगा। प्रभु जब इस तरह की स्थिति में रहेंगे प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप सबों को प्यार करता है। यह काफी गहराई है। सुलेमान जब मंदिर परमेश्वर का भवन बना रहा था, हे राम बोल के लिखा हुआ है, उस समय था, उस समय उसे सुना, आया सुलेमान के पास में, खुशी से उनको बधाई दिया कि मैंने सुना कि तुम अपने पिता की जगह में ये राज्य संभाल रहा है, और सुना है कि तुम्हें परमेश्वर ने बहुत ज्ञान बुद्धि दिया है। मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे भवन बनन में सब कुछ मदद सहायता करूंगा। जितने भी नाम हैं
काम के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है, पवित्रता में जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह हमें आपको प्यार करता है। हम किसी के बहकावे में आके अपना यीशु का नाम छोड़ के दूसरे का नाम हेलो ले लेंगे? ना लेना कभी भी। अपने यीशु के सामने घुटने टेकना, दूसरे के सामने घुटना ना टेकना। हम देश में रहते, देश के लिए आदर सम्मान करना, प्यार करना, हमारे मंत्री को लेके प्यार करना है, उनको प्रार्थना करना परमेश्वर से कि पर उनको मदद करे, सहायता करे सच्चाई की ओर जानने के लिए, सत्य परमेश्वर को जानने के लिए। इसी प्रिय भाई बहनों, प्रभु आप लोग को आशीष करे। हम जितने भी नागरिक भाई बहने, आई लव यू। हम अपने देश को प्यार करता हूँ, अपने मंत्रियों को प्यार करता हूँ, अपने प्राइम मिनिस्टर को हम प्यार करता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री दीदी को भी प्यार करता हूँ। समाज को, देश को, पड़ोसी को प्यार करता हूँ, क्योंकि यीशु प्यार है। गॉड इज लव। परमेश्वर प्यार। आइए हम खड़े हो जाए। किसी को ना देखकर आज जो वचन सुन रहे थे, क्या प्रभु ने आपसे बातें कर रहा था? क्या प्रभु आपको कुछ कह रहा था? क्या प्रभु ने आपको चेतावनी दे रहा था? क्या प्रभु कुछ छोड़ने बोल रहा है या अपनी जिंदगी को बदलने, या सदरक मेशक अबेदनगो का गवाह आप बनना चाहते हैं? आज यीशु प्रभु आपको सदरक मेशक अबेदनगो का गवाह बनाना चाहता है। आपको प्यार करता है प्रिय भाई बहनों, आपको प्यार करता है। यीशु प्रभु प्यार करता है। सब अपने आंखों को बंद करें। ये 2024 का 21 जनवरी आपके लिए, आपकी सोच के लिए, आपके कमजोरी के लिए प्रभु बताना चाहता है कि आप कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर ने आपको बलवान बनाया है, सुंदर बनाया है, पवित्रता में बनाया है, प्यार से बनाया है, सारे आशीष देकर आपको रखा है। आज आप किसके सामने माथा टेकेंगे? सोचिए कि आप निराश दुखित है? इतने दिन से आपने जो किया कि आप कुछ मिला? क्या पाए? मगर आज यीशु प्रभु आपको कह रहा है कि मेरे पास आ। थक गया है तू, परेशान हो गया है तू, अपने को अकेला महसूस कर रहा है, मत कर, मैं तेरे साथ हूं। आज यीशु कहता मत कर, मत अपने को अकेला महसूस कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे साथ हूं। प्रभु तेरे बच्चे लोग को तू आशीष कर प्रभु। आज इन तेरे बच्चे लोग तेरे पास आए प्रभु, तू इन लोग को आशीष कर प्रभु। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जीना पाऊंगा।